अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन और इसके ऑर्गेनेल देखेंगे वेक्टर सेल मेम्ब्रेन के। तो स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो इट इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बीनीथ द सेल वॉल एंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। ये जो है सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल लचकदार स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल के नीचे है और कंप्लीटली सराउंडेड है, किसके, साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग है। उसके बाद है इट इज़ वेरी डेलिकेट इन नेचर एंड एनी डैमेज टू इट्स रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये नाजुक है, हसास है नेचर में। इसको कोई भी थोड़ा सा भी डैमेज पहुंचा तो ये सेल उस ऑर्गेनेल की डेथ का सबब बन सकती है। उसके बाद है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर्स from eukaryotic membranes in lacking sterols such as cholesterol। ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ये यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि इसमें स्टोर की कमी होती है, कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है। उसके बाद है मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। ये जो होती है प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन, ये मेटाबॉलिकली केमिकली जो प्रोसेस है ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन के, इसमें मोर एक्टिव होती है यूकैरियोटिक बेट में। और इसका काम क्या है, इट इज़ इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को, शुगर्स को, साल्ट वगैरह को, इलेक्ट्रॉन्स को और अदर मेटाबॉलिक जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एंजाइम ऑफ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक कीमोसिस। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक कीमोसिस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाद्य को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, इट इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाइड। ये जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जेल लाइक एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कहाँ मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियाइड के दरमियान मौजूद होता है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स लेक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो लेक मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें उसको मेम्ब्रेन नहीं बांध दी हुई। उसके बाद है साइटोस्केलेटन हाउएवर क्रोमेटिन न्यूक्लियर मड बॉडी राइबोसोम्स मेसोसोम्स ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियाइड्स आर प्रेजेंट इन इट। यानी कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो भी ऑर्गेनेल्स आते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड लेस होते हैं, क्योंकि उन सब को मेम्ब्रेन या कोई ऐसा लेयर नहीं होता जो उसको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियाइड की तरफ। न्यूक्लियाइड क्या है, अदर नेम ऑफ न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियर एरिया। न्यूक्लियाइड क्या है, ये न्यूक्लियर बॉडी है, डीएनए आरएनए होता है किसी बैक्टीरिया में, क्रोमेटिन बॉडी इसको कहा जाता है, और न्यूक्लियर बॉडी। उसके बाद है न्यूक्लियाइड इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरिया विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होता है न्यूक्लियाइड, ये न्यूक्लियर रीजन होता है बैक्टीरिया का जो सेपरेट नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के दरमियान। उसके बाद है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लार्ज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट सिंगल क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन, सो बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज हैप्लॉइड। इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें हिस्टोन नहीं होती और ये जो न्यूक्लियाइड होता है वो सिंगल होता है, लार्ज सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो न्यूक्लियाइड जो है ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम है। उसके बाद है इट इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टैंडिंग विथ फिल्जियम डाई। फिल्जियम डाई के
स्टैंड करने के बाद ये क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, देखा जाता है हमें। उसके बाद ये द न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। न्यूक्लियर डीएनए क्या करता है, ये माइक्रोस्कोप ये क्या करता है, ग्रोथ एंड एक्टिविटीज जो होती हैं बैक्टीरिया की उसको कंट्रोल में करता है। इक्वली क्लोज्ड सर्किल क्रोमोसोम्स में मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर। जो इक्वली बैक्टीरिया है उसकी जो क्रोमोसोम्स की मेजर है अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 1400 माइक्रोमीटर। उसके बाद हम आते हैं प्लाज्मिड की तरफ। प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन न्यूक्लियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स सेल्फ रिप्लीटिंग बट नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उसके बाद प्लाज्मिड जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि किसी बैक्टीरिया में ये सब में नहीं होता, ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि डीएनए के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये नॉन न्यूक्लियर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सेल्फ रिप्लेटिंग खुद ब खुद रिप्लेट करता है, बट नॉट असेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल नहीं है। जो कंटेन्स जीन्स ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, डिजीजेज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड जो होता है इसमें क्या क्या होता है, ये जीन्स होते हैं, इसमें वो जीन्स क्या करते हैं, ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्ट करते हैं, हैवी मेटल्स जो होते हैं उसको भी रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद जो डिजीज हैं और इंसेक्ट जो आते हैं इंसान के जिस्म में उसको भी क्या कहते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट। उसके बाद है PSC 101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन, whereas PRB 322 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्फिसिलिन। इसमें ये जीन होता है, इसमें क्या होता है, इतना जीन होता है। प्लाज्मिड जो होता है इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है किसके लिए, मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल चल रही है इसमें ये जो प्लाज्मिड है एक बड़ा बहुत अच्छा वेक्टर है और बड़ा निशान है।